एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनोज, आज से तू अपनी माँ के साथ रहेगा और बहू तेरा बेटा तू अपने पास रखियो। अब हो गया बंटवारा सही। आखिर क्यों इस घर में बंटवारा हो रहा है, इस कहानी को जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। निशा और मनोज की लव मैरिज होती है और मनोज की माँ सविता को भी अपनी नई बहू से बहुत उम्मीदें होती है कि उसके आने के बाद उसे सुख मिलेगा। लेकिन बहू शादी के कुछ दिनों बाद ही नखरे दिखाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन सविता दिन के समय निशा को बोलती है, बहू चाय बना दे थोड़ी सी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी, अभी सुबह ही तो पी थी आपने। इतना सा काम आप खुद भी कर सकती हो ना, बार बार क्या मैं चाय ही बनाती रहूं? सविता खुद उठकर अपनी चाय बनाकर पीकर आराम करने चली जाती है। जिसके बाद निशा सास के कमरे में जाकर बोलती है, मम्मी जी आप यहाँ आराम कर रहे हो, थोड़ा हाथ पैर ही चला लो। मैं अकेले कपड़े धो रही हूँ, कम से कम आप अपने कपड़े तो धो सकती हो, या मेरे साथ ही हाथ बंटवा लिया करो। मेरे सर पर सारा काम डालकर आराम करने लग जाती हो। हाँ धो लूंगी मैं तो अपने कपड़े अपने आप, तू साइड में रख दे। ऐसा करो, कपड़े मैं धो रही हूँ, आप खाना बना लो जाकर। अब तो बना रही हूँ, रात को तो खुद खाना बना लियो। सुबह का मैं बनाऊंगी, शाम का आप बनाना। मैं अकेले थोड़ी पिसती रहूंगी हर काम में, दोनों करेंगे ना। हर काम मैं ही करूँ तो तू किस लिए आई है फिर? और ये क्या आते ही आप ये करो आप वो करो, बंटवारा चल रहा है क्या यहाँ कोई? तो आप भी बहू लाई हो, कोई नौकरानी नहीं। खुद आप महारानी के जैसे आराम करो और मैं सारे घर का काम करूँ। काम तो बराबर बराबर करना पड़ेगा। शाम को मनोज के घर आते ही निशा अपने पति को सारी बात बताते हुए कहती है, आप ही बताओ, मैं ही करूँगी क्या सारा काम? मैं नहीं थकती क्या? सारा काम मैं ही करती हूँ और तुम्हारी माँ एक काम को हाथ नहीं लगाती। अरे यार कोई बात नहीं ना, कर लिया करो तुम ही। 3 लोग हैं घर में, कितना काम होता है करने को। ऐसे छोटे छोटे झगड़े घर में दरार डाल देते हैं। हाँ, अब तो आप अपनी माँ की ही साइड लोगे ना। मैं हूँ ही कौन, बहू तो दरार डालने के काम ही करती है ना। अरे यार मैं तो इसलिए ही बोल रहा हूँ ना कि घर में कलेश ना हो। रुको अभी मम्मी को भी जाकर बोलता हूँ। मनोज अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, मम्मी आप थोड़ा काम करवा लिया करो उसके साथ मिलकर। मिलजुल कर करने में कितना समय लगेगा? हाँ बहू के सिखाए में आ रहा है, उस 2 दिन की आई हुई की बातों में आकर तो मुझे बोल रहा है। जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज तो उसी को बताने आया है। तुझे क्या पता है कि मैं कितना काम करती हूँ? अबे यार मैं तो फंस ही गया हूँ तुम दोनों के बीच। उसको बोलो तो वो मुंह बनाती है, आपको बोलो तो आप मुंह बनाती हो। क्या करूँ मैं? मंदिर का घंटा हूँ जो दोनों तरफ से बजता रहूँ। मनोज गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू काम को लेकर एक बार फिर बहस करते हैं और बहू बोलती है, आज से मैं काम बांट देती हूँ, लड़ाई ही नहीं होगी हमारी। सुबह का खाना तो मैं बनाती हूँ, रात का आप बना लीजिएगा। एक दिन सफाई मैं कर लूंगी तो दूसरे दिन आप कर लेना। ठीक है, सुबह के बर्तन साफ करने का काम मेरा और रात के बर्तन तू साफ करेगी, और अपने कमरे का काम तू कर लिया कर, मैं अपने कमरे का काम खुद कर लूंगी। ठीक है, अपना अपना काम करेंगे अब से। ये सही बंटवारा हो गया। कामों के साथ साथ ऐसे ही घर में छोटे छोटे बंटवारे होने लगे। इसी बीच निशा माँ भी बनने वाली थी और शादी को 1 साल होते होते निशा माँ बन गई और एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया और सविता को एक पोते का सुख मिला। कुछ दिनों बाद ऐसे ही सविता एक सुबह बोलती है, ला बहू मेरे पोते को मुझे दे दे, मैं इसे संभाल लेती हूँ। निशा बच्चे को अपनी सास को पकड़ा देती है। जिसके बाद उसकी सास अपने पोते को लाड प्यार कर रही होती है और उसे चूम रही होती है। तभी निशा ये सब देख लेती है। जिसके बाद वो अपने बच्चे को अपनी सास के हाथों से छीनते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो आप? इसके गाल वाल चूमने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? प्यार ही तो कर रही थी। मैं अपने पोते से अब लाड भी नहीं लटा सकती क्या? मेरा भी तो पोता है, तूने ऐसे कैसे छीन लिया मेरे हाथों से? बच्चे के मुंह से मुंह लगाकर लाड लड़ा रही हो आप। बीमारी नहीं हो जाएगी उसे कोई? मुझे क्या बीमारी है कोई? बीमारी हो या ना हो, आपके मुंह की भाप तो जा रही होगी ना। कितनी नाजुक स्किन है उसकी, चूम रही हो ऐसे, दाने निकल गए तो? निशा अपने बच्चे को अपने कमरे में ले जाती है। शाम होने पर जब मनोज घर आता है तो उसके बाद वो आते ही फ्रेश होकर खुश होता हुआ अपने कमरे में जाने लगता है।
तभी उसकी माँ उसे रोककर बोलती है। मनोज रुक जरा, तुझसे बात करनी है आज मुझे। हाँ बोलो माँ, क्या हुआ, कोई बात? हाँ बात तो बहुत है। आज बहू ने मेरे हाथ से मेरे पोते को छीन लिया और उल्टा सीधा सुनाकर भी गई मुझे। ऐसा क्यों करा उसने? अभी बुलाता हूँ उसको। निशा, निशा बाहर आओ। आप आ गए? पहले ये बताओ, तुमने माँ के हाथ से दक्षु को क्यों छीना? अरे उल्टी सीधी हरकतें करेंगी तो छीनूंगी ही ना बच्चे को। पूरे मुंह पर किस कर रही थी उसके। माँ ये तो गलत है। वैसे प्यार कर लो बच्चे से, लेकिन मुंह से मुंह ऐसे ठीक नहीं है। अभी वो छोटा है, बच्चे को बीमारियाँ बहुत जल्दी लगती हैं। हाँ आ गया लुगाई की बातों में। जोरू का गुलाम कहीं का, उसे तो कुछ बोल नहीं सकता तू। अरे किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो दोनों से ही दुखी हो गया हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं दोनों की साइड ही बोलता हूँ। अच्छे भले मूड को खराब कर देते हो। बंदा थक कर घर आता है, वहीं तुम दोनों के कलेश शुरू हो जाते हैं। मेरा तो जीना हराम हो रखा है। बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। इनको बोलो हमारा हिस्सा दे और बंटवारा करके हमें इस घर से अलग कर दें। अबे यार कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो घर के कामों को लेकर बंटवारे करते थे, आज तुम घर को लेकर बंटवारे की बात कर रही हो। बंटवारे से रिश्ते में दरार आती है, कुछ सोच समझ कर बोला करो। बंटवारा ठीक है बहू, मैं कर देती हूँ बंटवारा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। और साथ ही ये बंटवारा मेरी बहन कमला के सामने होगा। मैं कल ही उसे बुला लूंगी। सविता अगली सुबह अपनी बहन कमला को फोन करके घर बुलाती है, जिसके बाद कमला इनके घर आकर देखती है कि घर का सारा सामान दो अलग हिस्सों में हॉल में रखा है। और तभी सविता उसको चाय नाश्ता करवाते हुए घर के छोटे छोटे बंटवारे तक की बात बताती है, जिसके बाद सब एक साथ हॉल में आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी कमला बोलती है, बहू तू सही में बंटवारा करना चाहती है? जी मासी जी, हमें बंटवारा करना ही है, क्योंकि रोज रोज के कलेश से तंग आ गई हूँ मैं। तो बहू बंटवारे करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मैंने कहा था ना, मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुझे अपना बेटा मुझे देना होगा। मैं अपने पोते के साथ रहूंगी, फिर मैं बंटवारा करने के लिए तैयार हूँ। ये कैसी शर्त है? मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी, इसके बिना भला मैं कैसे रहूंगी? हाँ ये बात तो सही है। एक माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकती है? इसलिए मनोज आज से तू अपनी माँ के पास रहेगा और बहू तेरा बेटा तू अपने पास रखियो। अब एकदम सही बंटवारा है, बराबर के हिस्से आए हैं दोनों के। ये कैसी बात कर रही हो आप मौसी जी? मैं अपने पति से कैसे अलग रह सकती हूँ? और एक माँ होने के नाते मैं अपना बच्चा भी नहीं दे सकती, तो ये बंटवारा कैसे सही हुआ? हम भी तो वही कर रहे हैं। जब तू अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, तो ये अपने बेटे से दूर कैसे रह सकती है? तेरे पास तो तेरा बेटा है, तेरा पति है, लेकिन इसके पास तो बस इसका बेटा है ना। तुम सास बहू के बंटवारे में एक को तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन दूसरे से सब कुछ छिन जाएगा। ये सरासर गलत है। मुझे माफ कर दो मासी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ये सोचा ही नहीं कि माँ जी का हमारे सिवा है कौन। बंटवारे के बाद उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मुझसे नहीं, अपनी सास से माफी मांग। तुझे उसके साथ ही मिलकर रहना है। अरे छोटी मोटी लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं होता कि मुंह उठाकर घर का बंटवारा कर दो। और रही बात बच्चे की, तो तेरा बच्चा उसका भी तो पोता है। अरे उसका पूरा पूरा हक बनता है उसको प्यार करने का। उसे प्यार नहीं करेगी तो किसे करेगी? मासी जी मैं समझ गई। लो मम्मी जी, अपने पोते को पकड़ो। आप मेरे बेटे को संभालो, मैं आपके बेटे को संभालती हूँ। आज के बाद कभी बंटवारे की बात नहीं करूँगी। आज से हम साथ में खुशी से रहेंगे। कमला की समझदारी से दोनों सास बहू का बंटवारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।